जय हिंद साथियों। तो आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी को हम हर साल मनाते हैं वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। और भारत के लिए एक नई खबर और खुशखबरी भी है कि भारत के 2 साइट्स यानी कि 2 स्थलों को रामसर की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और इसी के साथ अब भारत के पास टोटल 98 रामसर साइट्स हो चुके हैं। तो देखते हैं डिटेल पूरी की पूरी क्या है। तो खबरें बहुत ज्यादा उछल रही हैं क्योंकि एग्जाम्स में इस तरीके के टॉपिक्स जरूर पूछे जाते हैं। तो आप देखोगे अभी कि हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो है श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने अभी अनाउंस किया कि 2 और नए रामसर साइट्स को भारत की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो नाम क्या है? पटना बर्ड सेंचुरी। पटना पटना आप नाम से कंफ्यूज मत होना, ये बिहार वाला पटना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश वाला पटना है। उत्तर प्रदेश में ईटा डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को ईटा जिले में मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे छरीधंड। छरीधंड वेटलैंड, छरीधंड आर्द्र भूमि, ये कच्छ में मिलेगा, गुजरात। तो ये दोनों के दोनों पहले 96 हुआ करते थे, 96 हुआ करते थे, अब ये 2 हो गए तो टोटल 98 होने लग गए हैं। ठीक है बच्चों, 98 रामसर साइट्स आज की डेट में भारत में आपको दिखाई देंगे। चलिए, इसी के साथ और भी चीजें हैं, जैसे कि रामसर साइट्स की हम बात करते हैं। रामसर साइट्स है क्या, आर्द्र भूमि है क्या, है ना? तो आर्द्र भूमि उन भूमियों को बोलते हैं जो ना पूरी तरीके से जमीन है ना पूरी तरीके से पानी है, यानी दलदल वाले एरिया को हम लोग क्या कह देते हैं? आर्द्र भूमि कह देते हैं। कुछ ऐसी झीलें हैं जिसमें दलदल नीचे की तरफ पाया जाता, तो उनको भी हम लोग आर्द्र भूमि की लिस्ट में डाल देते हैं आज के टाइम में। ठीक है बच्चों, तो जब हमारे वैज्ञानिकों ने, जो पर्यावरण के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सोचा कि यार हमें नदी बचा रहे हैं, हम लोग जंगल बचा रहे हैं, लेकिन आर्द्र भूमि भी तो इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमियों को लंग्स कहा जाता है, एनवायरमेंट का लंग्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन लंग्स को बचाने के लिए भी तो कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो 1971 में, याद रखना, 1971 में एक रामसर शहर है, रामसर शहर है बच्चों, कहां पे? ईरान में। तो यहां पर मीटिंग की गई, इसको हम लोग रामसर कन्वेंशन कहते हैं, रामसर कन्वेंशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ और 2 फरवरी को किया गया। यहां पे डिसाइड किया गया कि यूनाइटेड नेशन से बिल्कुल अलग हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कार्य करेगी। तो तब से लेकर अभी तक आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। और आप देखोगे कि भारत इसमें शुरुआत में शामिल नहीं था, भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ है, भारत एंट्री किया है। लेकिन भारत के 2 ऐसे साइट्स जो हैं 1981 में ही शामिल कर लिए गए थे। याद रखना, 2 ऐसे साइट्स जो 1981 में ही शामिल कर लिए गए थे, लेकिन भारत ऑफिशियली यहां पे आप देखोगे कि 1982 में पार्टनर बना था, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले, ठीक है, केवलाडियो राष्ट्रीय उद्यान, केवलाडियो राष्ट्रीय उद्यान ये है, और एक चिलिका लेक आपको दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, एक ये और एक चिलिका लेक आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई नहीं, कहीं बहुत लंबा ढूंढना पड़ेगा मुझे कहीं, चिलिका लेक। ठीक है बच्चों, तो चिलिका झील जो है आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं। तो आप एक देखना चिलिका, ठीक है बच्चों, चिलिका झील जो है, चिलिका झील जो है आपको दिखाई देगी, और उड़ीसा की चिल्का झील ये पहले रैंक पर, और दूसरे रैंक पर केवलाडियो नेशनल पार्क यानी केवलाडियो राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों भारत की तरफ से सबसे पहले रामसर साइट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। 2026 तक हमारे पास 2024 तक हमारे पास रामसर साइट्स की संख्या 26 थी, और 2026 में आते आते तकरीबन आप देखोगे कि 12 साल हो गए। 12 साल के दौरान हमारी जो संख्या बढ़ चुकी है रामसर साइट्स की, वो 98 बन चुकी है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिएगा। अब देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं रामसर साइट। देखिए, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजी में आप सभी को पता है कि जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इकोलॉजिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिखाई देंगे रामसर साइट्स। क्लियर पॉइंट। उसके बाद आप देखोगे कि ये पानी देते हैं, ये खाना देते हैं हमारे जानवरों को, पक्षियों को। दूर दूर से पक्षी उड़ उड़ के आते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स वगैरह दूर दूर से उड़ के आती हैं और यहाँ पर रुकती हैं। यानी कि ये बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और ये रोजी रोटी का भी जुगाड़ करते हैं हमारे जो लोकल जनजातियां हैं, लोकल कम्युनिटीज है। क्योंकि मछली पालन वगैरह इनमें किया जाता है, तो मछली पकड़ना हो गया, या फिर तमाम तरीके की और भी टूरिज्म वगैरह कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, हालांकि टूरिज्म इज नॉट अलाउड। ठीक है, जहां पे टूरिज्म होता है उनको हम लोग आर्द्र भूमि में नहीं शामिल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए रामसर कन्वेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1971 में रामसर शहर ईरान में किया गया था, और 1975 में इसको लागू कर दिया गया था। और तब से लेकर अभी तक हम लोग तब से लेकर हम अभी लोग आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इंडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया 1981 में
दो रामसर साइट्स आप लोग देखोगे, एक तो चिलिका, एक तो आप देखोगे बच्चों चिलिका, ठीक है, चिलिका, और दूसरा देखो केवलाडियो, ठीक है, केवलाडियो, केवलाडियो नेशनल पार्क। ये दो देखोगे, है ना, ये दो जो ऐसे रामसर साइट्स जो है शामिल की गई थी सबसे पहले, ठीक है। और ये भारत में कौन सा एक्ट, कौन सा रूल लगता है रामसर साइट्स के ऊपर, तो वेटलैंड रूल 2017 लागू किया जाता है। इसमें हम नदियों को शामिल नहीं करते, पेडी फील्ड्स को शामिल नहीं करते हैं, कॉमर्शियल यूज एरिया को शामिल नहीं करते। कॉमर्शियल यूज एरिया जहां पे हम लोग बोटिंग वगैरह करवा के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उन सारे एरिया को यहाँ पे शामिल हम लोग नहीं करते हैं। और याद रखिएगा ये यूनाइटेड नेशन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। और ये एक ऐसी बॉडी है जो केवल और केवल रामसर साइट्स के लिए ही बनाई गई है, ये किसी और चीज पे कार्य नहीं करती है। और 2 फरवरी को इसीलिए हम लोग वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन तो भाई साहब इसकी ये मीटिंग की गई थी। सबसे बड़े रामसर साइट की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा जो रामसर साइट होगा आपको दिखाई देगा सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल की बात करें, सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। और इसके अलावा और ये सारे एक तो सबसे बड़ा ये दिखाई देगा, और 1500 किलोमीटर, 1500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में आप सुंदरबन तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आप देखोगे केजुवेली, केजुवेली बर्ड सेंचुरी, उसके बाद वेम्बनाड कोल वेटलैंड देखोगे। ये सभी रिच बायोडायवर्सिटी है यहाँ पे, मतलब बायोडायवर्सिटी, पौधे जीव जंतु बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे इसी वजह से माइग्रेटरी बर्ड बहुत ज्यादा आती हैं। स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटे रामसर साइट्स की बात कर लेते तो रेणुका लेक सबसे छोटी मिल जाएगी, और आप देखो सारे सारे 1 किलोमीटर से भी कम के हैं। तो आप उसके बाद आप देखोगे वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, उसके बाद ठीक है वेदथंगल बर्ड सेंचुरी आपको दिखाई देगा। और ये इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने बताया जो 1971 में इसको स्टार्ट किया गया था, कन्वेंशन हुआ था, उसमें आप लोग देख लोगे, ठीक है, कुबर, ठीक है बच्चों याद रखना, जो सबसे पहला रामसर साइट आपको दिखाई देगा वो होगा क्यूबक। क्लियर पॉइंट बच्चों, क्यूबक जो होगा, क्यूबक, ठीक है, क्यूबक जो होगा आपको सबसे, CUBOURG, क्यूबक पेनिनसुला, पेनिनसुला ये कहां पर है बच्चों, पेनिनसुला आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, ठीक है, कहां पे दिखाई देगा, तो ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ये पेनिनसुला, क्यूबक पेनिनसुला सबसे पहला रामसर साइट्स आपको दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं स्पेशल रामसर साइट्स में, ये मैं आपको बता ही चुका हूं भारत के पहले रामसर साइट्स, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इंडिया, यानी कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इंडिया में सबसे जो लिस्ट दे रखी है हमारे रामसर साइट्स की, उसमें 98 टोटल रामसर साइट्स हैं। और इसमें ओनली 2 रामसर साइट्स ऐसी हैं जो कि कोलाडो नेशनल पार्क में शामिल की गई हैं, ठीक है, राजस्थान की, याद रखना। और 1990 में और लोकतक लेक और मणिपुर, इन दोनों को मणिपुर 1993 में शामिल किया गया था। क्लियर पॉइंट, लोकतक लेक और मणिपुर जो है 1993 में इनको शामिल किया गया था। और इसी के साथ हमारा जो टोटल आज की डेट की बात करें तो 98 रामसर साइट्स आपको दिखाई देने वाली है। क्लियर पॉइंट बच्चों, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज 2 फरवरी है और वेटलैंड डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरीके को और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।